नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पशुपतिनाथ की भूमि पर दर्द का सैलाब है, हर तरफ आंसू है, गम है, लेकिन साथ ही अब कुछ ऐसे हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं जो उन आंसुओं को पोंछना चाहते हैं। हमारे तमाम संवाददाता नेपाल के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, आपके सामने वो तमाम किस्से रख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं जिंदगी जीत रही है, कहीं मौत की जीत हो रही है। लेकिन उस सब के बीच हमारी कोशिश ये कि उम्मीद जिंदा रहे। मेरा बेटा नहीं, मेरा छिमेके का बेटा अब तक नहीं मिला है। हमारा बीवी और बच्चा पैदा है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी ने जो मंजर दिखाया है वो धरती पर उस खौफ को छोड़ गया है जिसमें आंसू पोंछते लोग हैं, अपनी बर्बादी को देखते हुए लोग हैं। तो कोई खिलौनों को संभाल रहा है, कोई अपनों के फोटो निहार रहा है। कुदरत ने यह कैसा जुल्म किया है। बेबसी है, लाचारगी है, मलबों से नजर नहीं हटती। इस उम्मीद में, इस आस में कहीं कोई जिंदगी सांस लेती हुई निकल आए, खोया हुआ उनका अपना मिल जाए। फिर भगवान के द्वार पर प्रकृति का मारा इंसान यही कह रहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। शक्ति उस विनाश से लड़ने की जिसमें इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, आशियाने उजड़ गए। शक्ति उस जलजले के जख्मों से निपटने की जिसने नेपाल की जमीन को झकझोर दिया। शक्ति 7.9 की तबाही से निपटने की। सब घर टूटा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है अभी का काम करने का, खेत में काम करने का समय है ना, इसलिए आदमी तो ज्यादा नहीं पड़ा। नहीं तो इधर तो 1000-1500 लोग ही पड़ता था। पुलिस को बोला, सबको बोला, रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, सब किया, तभी नहीं लाया। अभी तक 3 रोज हो गया, अभी तक यही लाश से पड़ा हुआ है। इतना मुश्किल है कि बस उनके लिए एक चेहरा देखने की तरह से हम, वो तो हमें बताया वो तो मर चुके हैं। हादसों से मंजर देखते रह गए, सालों लगेंगे अब भुलाने में। ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, विवेक सब धरे के धरे रह गए। प्रकृति ने 1 मिनट नहीं लगाया मिटाने में। कुछ कहते हैं ये ईश्वर का प्रकोप है, कुछ कहते हैं किस्मत का खेल है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, नेपाल के लिए राष्ट्रीय विपदा है। आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें। प्रकृति के सामने इंसान बहुत छोटा है। फिर इस विपदा से लड़ने की शक्ति हमें देना दाता। इस भूकंप में लोगों ने सिर्फ अपने घरें नहीं खोई, बल्कि अपनों को भी खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, अपना सारा जीवन भर की कमाई को खो दिया है। लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, लोग अभी भी यहाँ पे अपने सामान उठा रहे हैं, लोग अभी भी यहाँ से जिंदगियां तलाश कर रहे हैं। नेपाल का कोना कोना तहस नहस हो चुका है, गोरखा से लेकर काबरी तक, सिंधुपाल से लेकर पोखरा तक और साखू से काठमांडू तक। जिन आशियानों को जिंदगी लग गई बनाने में, कुदरत ने एक पल नहीं लगाया मिटाने में। जीवन की जद्दोजहद से तिनका तिनका जोड़ा था, अब बर्बादी का कारवां है। छलकते आंसू हैं। जो बच गए हैं, यानी जिनके चोटें आई हैं, उनकी जंग अब सांसों से है। प्रकृति ने अस्पताल भी उजाड़ दिए, अब तो ट्रॉमा सेंटर भी हैं सड़कों पे। नेपाल में काठमांडू का ये राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये राष्ट्र को समर्पित किया था, और यहाँ अब ये इस डिजास्टर के समय यहाँ जिंदगी की उम्मीदें बाकी हैं, जिंदगी की उम्मीदें यहाँ पर पल रही हैं, और यहाँ वो लोग लाए जा रहे हैं जो जबरदस्त ट्रॉमा में थे और जिन्हें चमत्कार की कई गाथाएं यहाँ पर लिखी जा रही हैं। ऐसे लोग जो कई घंटे मलबे में दबे रहे और उसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया। जिंदगी की जंग अब नई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद की निशानी है। मदद के हाथ हिंदुस्तान ने बढ़ाए हैं, पड़ोसी के दुख में हमदम बनके। आर्मी से लेकर वायु सेना तक भारत की पूरी फौज लगी हुई है, नेपाल को संभालने की कोशिश हो रही है। इस दर्द से लड़ने की शक्ति हमें देना दाता।
अब हम राजेश्वरी पहुंच गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम इस इमारत में से 7 लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। ये इमारत पूरी तरह से ढह गई है और यहाँ पर इस एनडीआरएफ की कंपनी की जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो 7 बॉडीज हैं उन्हें किस तरीके से ये निकाल सकते हैं। भूकंप से धरती फटी तो अब बादल गरज गरज कर डरा रहे हैं। प्रकृति के इस प्रकोप से लोग थर्रा रहे हैं। आसमान में घटाएं तन तन करा रही हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है। नेपाल का आसमान रह रह कर बिलख रहा है और वो आंसू यहाँ की त्रासदी को कुछ और बढ़ा रहे हैं, लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ लोगों का ये भरोसा भी बहुत प्रबल है कि पशुपतिनाथ की रक्षा नहीं होती तो शायद ये जुल्म कुछ और ज्यादा होता। कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करके लोग वो शक्ति हासिल करना चाहते हैं, वो हिम्मत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही काठमांडू में अलग अलग जगह पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं ताकि जो भूकंप पीड़ित लोग हैं उन्हें शक्ति मिल सके, हिम्मत मिल सके। नेपाल में इस सदी की ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है, जो जलजला बनकर आई तो अपने पीछे अनगिनत कहानियां छोड़ गई। प्रार्थना सभाओं में, जलती चिताओं में, रेस्क्यू ऑपरेशन में, तबाही की तस्वीरों में नेपाल रो रहा है। त्रासदी के आंसुओं से एक ही सदा आ रही है, इतनी शक्ति हमें देना दाता ताकि हम दर्द के इस मंजर को झेल सकें, दर्द के इस दरिया को पार कर सकें। फिर इसीलिए नेपाल में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भूकंप में मारे लोगों के लिए काठमांडू में ये प्रार्थना सभा चल रही है। जैन धर्म के गुरु आचार्य महाश्रमण ने इस प्रार्थना सभा को आयोजित किया है, जिसमें पूरे नेपाल को बुलाया गया है ताकि ईश्वर तक सबकी प्रार्थनाएं एक साथ पहुंचे और मरने वालों को शांति मिल सके। एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने घर कब लौट पाएंगे। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अब प्रार्थना सभा आयोजित की है और इस प्रार्थना सभा के जरिए परमात्मा से दुआ की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को शांति मिले, यहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफें कम हो। मैम, क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप और लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं जिन लोगों की डेथ हो गई है यहाँ पे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ में, हम जैसे भी उनके काम आ सके। नेपाल के जख्म बहुत गहरे हैं, उनकी टीस बहुत गहरी है। भूकंप के झटकों ने नेपाल को ऐसा झकझोरा है कि सदमे ने आवाज ही छीन ली है। तो किसी का शरीर सुन्न पड़ गया है। डॉक्टर भी हैरान हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। जी हां, भूकंप की त्रासदी का सच कुछ ऐसा ही है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। काठमांडू में 50 घंटे बाद मलबे में दबी महिला को जिंदा निकाला गया है। इस महिला ने अपनी सांसों को उखड़ने नहीं दिया और मौत से जंग लड़ती रही और एनडीआरएफ ने इस महिला को बचा लिया। 7.9 की तबाही ने नेपाल को तहस नहस कर दिया, लेकिन आफ्टर शॉक अब भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, भूकंप के हल्के हल्के झटकों की वजह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में जैसे अब कुछ नहीं बचा है। लोग सड़कों पर रात काट रहे हैं, खुले मैदानों में टेंट में गुजर बसर कर रहे हैं। त्रासदी की एक तस्वीर ये भी है, नेपाल के न्यूज चैनल भी सड़कों से चल रहे हैं। खबर दिखाने का जो जज्बा है इन लोगों में, आप इसको देख सकते हैं। पूरे जोर शोर के साथ खबरों को दिखाया जा रहा है, साथ में अपडेट भी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पहला ऐसा चैनल है जो सड़क से, यानी कि स्ट्रीट स्टूडियो के तहत इसको चलाया जा रहा है। नेपाल में बहुत सारे स्टूडियो
बंद कर दिए गए। फिर पूरा नेपाल यही कह रहा है, इन्हीं जख्मों से लड़ने की शक्ति देना दाता, हर मुश्किल से पार पाने की शक्ति देना दाता। श्वेता सिंह और मनोज्ञा लोईवाल के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। जब मौत एक आंकड़ा बन जाए तो दर्द का पैमाना नहीं बचता। यहां अंतिम संस्कार के लिए शवों का तांता लगा हुआ है, लकड़ियों की कमी पड़ रही है, लेकिन इस सब के बीच मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। करो, धर्म के कल्याण करो, ओम शांति, धर्म के कल्याण करो, लक्ष्मी की बात करो, धर्म के कल्याण। शिव की शरण में मोक्ष की कामना लिए बागमती के किनारे न जाने कितनी चिताएं जलती हैं, पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि पशुपतिनाथ के केदार घाट पर न लपटें झुक रही हैं, न आंसू रुक रहे हैं। चिताई जलते रहे जो धर्म को यहाँ उठाने लगा है। नेपाल में धर्म उठा को धर्म को धर्म रखा है, इसलिए बाबा भोलेनाथ बिगड़ गया। मान्यता है कि पशुपतिनाथ में अंतिम संस्कार हो तो मोक्ष प्राप्ति होती है, पर एक चिता जलाने के लिए 250 किलो लकड़ी की आवश्यकता होती है, साथ ही घी और चंदन भी। भूकंप ने हजारों जिंदगियां ले ली, अब मौत को भी मोक्ष का इंतजार करना पड़ रहा है। लकड़ी भी अभी तो नहीं आया है, पहले का स्टॉक थे वो भी खत्म होने लगा है, अब तो 2 ट्रक आ गया है। भूकंप की वजह से सड़कों में दरार है, लकड़ी लादे बड़े ट्रकों को यहां तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। लोगों को जल्द किसी हल की उम्मीद है। जरूरत को देखते हुए केदार घाट के अलावा कुछ अस्थायी घाटों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नेपाल की त्रासदी के बाद जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। कुछ स्कूली बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, वो सब कोशिश में जुटे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये पशुपतिनाथ मंदिर से लगा हुआ केदार घाट है, जहाँ पर साफ सफाई का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लोग अपनों की अंत्येष्टि के लिए। क्या आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं? जी, हम लोग नेपाल स्काउट से हैं और यहाँ जितने भी आए ये सब स्वस्फूर्त रूप से कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना अपनी ओर से, इसलिए हम लगभग 30 स्काउट लोग अभी जो नजदीक के हैं वो आकर यह साफ सुगर कर रहे हैं। ऊपर वाले से शक्ति की गुहार लगाते लोग जानते हैं कि इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामना ही होगा। ये मान्यता है कि पशुपतिनाथ में बागमती के किनारे अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो मोक्ष जरूर मिलता है, लेकिन एक तो विपदा का पैमाना, दूसरा लकड़ी की कमी। नेपाल एक उम्मीद के सहारे जी रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ श्वेता सिंह, काठमांडू, आज तक। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। कहर के सामने उम्मीद की ताकत की ये दास्तान जारी है। नेपाल में आई आपदा में न जाने कितनी इमारतें ढह गईं, कितनी जानें चली गईं, कितनी इमारतों में दरारें पड़ गईं कि लोग वहां पर रह नहीं सकते हैं। लेकिन उस सब के बीच ये पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पर कोई नुकसान, कोई क्षति की खबर नहीं, अंदर की सभी दरो दीवार सुरक्षित है, हर मूर्ति अपनी जगह पर है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो पंडित हैं, वो मानते हैं कि जिस तरीके से विपदा के बीच केदारनाथ को कुछ नहीं हुआ, उसी तरीके से नेपाल में आई आपदा के बीच पशुपतिनाथ महफूज है। नेपाल में आए भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया। जहां कभी बड़ी बड़ी इमारतें थीं, वहां आज सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ढेर हैं। जो इमारतें नेपाल की शान थीं, वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच कुछ है जो अभी भी पूरी बुलंदी और शान से वहां मौजूद है, जिस पर धरती के सितम का जरा भी असर नहीं पड़ा। जी हां, पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर पर भूकंप का जरा भी असर नहीं हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा शक्ति है। भगवान का शक्ति बिना कुछ भी नहीं है, वो पत्थर नहीं है। कहते हैं कि भोले संहार के देव हैं। उनकी कृपा बरस गई तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर उनको क्रोध आया तो प्रलय। काठमांडू में शिव की तीसरी आंख खुली तो कयामत आई, लेकिन शिव का मंदिर उससे महफूज रहा, क्योंकि शिव खुद कभी नष्ट नहीं हो सकते। भूकंप ने पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास के तमाम मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। केदार में भी वही हुआ। केदार में लोग पिकनिक मनाने चले गए, वहाँ भी वो स्थिति हुआ।
यहाँ भी लोग इस ऐसा मंदिर के हिसाब श्रद्धा का विश्वास लोग में कम हो गया, तो भगवान ने देखा देखो मैं हूँ, मेरा मंदिर कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ। 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में जिस तरह पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी, लेकिन भगवान शिव के केदार धाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक उसी तरह पशुपतिनाथ मंदिर भी उस परिसर में मौजूद अपनी शक्ति की गवाही दे रहा है। 17वीं शताब्दी में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण राजा किराट यलंबर ने कराया था और तब से अब तक इस मंदिर पर न प्रकृति न समय कोई प्रभाव डाल सका है। काठमांडू से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नेपाल में आपदा तो शनिवार को आई, लेकिन उसके बाद से रोज मुश्किलें कुछ और बढ़ जाती हैं, कभी ठंड की शक्ल में, कभी बरसात के रूप में। यहाँ मलबे में कभी जिंदगी कभी मौत तलाशी जाती है, लेकिन असली तलाश तो उम्मीद की है, क्योंकि जीवन को चलते जाना है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।